तो हथियार 2014 के अंदर जमा है। मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना एकदम है। ये हमें थकाते हैं या हम भजनलाल को थकाते हैं। 14 में वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज किया एक मंत्री से मदन जी के बाद। उसके बाद अगला जवाब क्या आता है? अगर जवाब से हम संतुष्ट नहीं हो तो मुकदमा दर्ज कराएंगे मदन राठौर। कच्चे दिल के आदमी मजबूत नहीं है। उन पर केस किया जा रहा है। सारा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उन पर केस 150 से ज़्यादा बच्चे पकड़े गए और 200 के पीछे पुलिस दौड़ रही है। मैं भी देखता हूँ भजनलाल सरकार में कितना एकदम है। ये हमें थकाते हैं या हम भजनलाल को थकाते हैं। ये पता लग जाए हमारी अग्नि परीक्षा है कि कौन किसको थका रहा है। और मेरे तो हथियार 2014 के अंदर जमा है। मेरी रिवॉल्वर 12 बोर कम से कम 5 लाख का हथियार है। 14 में वसुंधरा जी ने मुकदमा दर्ज किया एक मंत्री से, तब हथियार जमा कराए थे। उसके बाद मैंने लिए ही नहीं वापस। जबकि एमपी को रेड पासपोर्ट के साथ साथ हथियार 24 घंटे तक एमपी एमएलए को सरकार देती है। मुझे सुरक्षा भी दी थी। आपको पता है किसके कारण से? मैंने तो नहीं मांगी, दे दियो कि मुझे हथियार भी नहीं चाहिए, पड़े हथियार। ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार बिल्कुल डर गई और सरकार डर के सारे नेता एक कमरे में बैठ गए, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे बीजेपी के और चाहे कम्युनिस्ट हो। ये कम्युनिस्ट जो पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से बयान दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिस्टों ने बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था, तब घनश्याम जी तिवारी और गुलाब जी कटारिया के यहाँ हाथाजोड़ी करके उस आंदोलन को समाप्त करा था। मुझे याद है सारी वो चीज़ें। मैं यहीं तो गया थोड़ा ही था उस समय। मैं तो इस तरह का अध्यक्ष रहा हूँ, कॉलेज का रहा हूँ। लंबे समय मेरे पिताजी एमएलए थे। कई लोग तो 93 94 में, वो हमें क्या राजनीति सिखा रहे। हम तो स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, उसी के अध्यक्ष बने भाई। स्कूल में भी चुनाव कराए, कॉलेज यूनिवर्सिटी विधायक सांसद पार्टियाँ, और जा रहे वहाँ सस्पेंड हुए। सस्पेंड हमेशा होता है, पार्टी से भी हुए, विधानसभा से हुए, लोकसभा से हुए, सारा हुए। और खुद की पार्टी बनाई और पार्टी बना के संदेश दिया देश में कि राजस्थान के लोग बीजेपी कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत को भी खड़ा करेंगे। और आप देखना कि 28 का जो रण होगा उसमें आपको दिखेगा कि राजस्थान का जो जवान है वो 20, 25, 50 इस बार तय करेगा कि मिलाजुली का खेल हम नहीं चलने देंगे। जिस तरह हमारे बच्चे सुसाइड करें नीट को लेके, जो सीबीएसई का 12th का जिस तरह हटाया लोगों को परीक्षा प्रणाली यही से कराने की बात को करके, कितने बच्चे हताश है, निराश है, कोई बोलने वाला नहीं। कोटपुतली की घटना, मेरे पर टेलीफोन आया, सीधा मैं SMS चला गया, बच्चों को भेजा। मैंने कहा भाई अकेले नहीं है, गांव को जरूरत पड़ेगी मैं जाकर बैठ जाऊँ उनके साथ। आप बताइए, ये ड्यूटी मेरी थोड़ी है, ये ड्यूटी कांग्रेस पार्टी की भी है। ये भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं की भजनलाल के आसपास नहीं चलती होगी, उनकी भी ड्यूटी है कि कम से कम जाके उन लोगों के हालचाल पूछे, उनकी मदद करें। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे। आप देखिए मदन जी का छोटा सा विरोध हुआ, 3-4 अधिकारियों को हटा दिया। क्या लोकतंत्र में विरोध करना अपराध है? या हमारे यूनिवर्सिटी गेट पे जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, एक मुकदमा इस बात का भी और दर्ज कर लिया कि पुतला क्यों जलाया। तो अब जो बीजेपी वालों ने पुतला जलाया 3 दिन पहले, उनका भी हम करवा रहे हैं। कांग्रेस जल सब पे करो मुकदमा। या RLP के लिए कोई नया नियम लेके आए हो कि RLP हल्ला करे तो मुकदमा और दूसरी पार्टियां हल्ला करे तो मिलाजुली का खेल। ये चल रहा है राजस्थान के अंदर। देखिए पॉलिटिकल बयानबाजियाँ एक दूसरे के खिलाफ होती रहती है। हाउस, विधानसभा, लोकसभा के अंदर भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा सांसद है मदन राठौड़, वो मेरे लिए प्रशिक्षण शिविर बीजेपी का चल रहा था, उसमें कुचामन के अंदर मीडिया से और लोगों से आह्वान कर रहा है कि इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करो। जबकि समानता का अधिकार हमें संविधान देता है। सामाजिक बहिष्कार की बात कोई भी नहीं कर सकता। अगर सामाजिक बहिष्कार की कोई बात करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज होता है। अभी हमने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं उनसे हमने मदन राठौड़ जी को ये दिलवाया है कानूनी कार्रवाई के लिए कि भाई आप माफ़ी मांगें, जितने भी वीडियो आपने किए डिलीट करें, और अन्यथा फिर मुकदमे के लिए तैयार रहें। ये कानूनी नोटिस होता है। उसके अंदर इनका जवाब क्या आता है? नोटिस कल ही पहुँच गया था और नोटिस इस बात का था कि कोई बैठा हुआ व्यक्ति, कोई व्यक्ति, सुनिए, आरोप प्रत्यारोप भी हो जाते हैं कई बार, आदमी ज़्यादा भी आवेश के अंदर बोल जाता है। लेकिन अपन यूँ कह दें कि सामाजिक बहिष्कार कर दो इसका, या ये कर दो वो कर दो, तो ये संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। और मदन राठौड़ राजस्थान सरकार जो इनके राज्यसभा के मेंबर है, बराबर मेरे साथ वो लोकसभा के अंदर बैठते हैं, और उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग करके भड़काया लोगों को, जिससे मेरे समाज सहित पूरे देश के अंदर जो नौजवान मुझे पसंद करता है उनके मन में रोष है, गुस्सा है। इसलिए हमने कानूनी नोटिस उनको दिया है वकील के मार्फत कि आप इसका जवाब दें, और नोटिस कल उनके पास तामील हो गया मदन जी के पास। उसके बाद अगला जवाब क्या आता है?
अगर जवाब से हम संतुष्ट नहीं हो तो मुकदमा दर्ज कराएंगे मदन राठौर जी के खिलाफ। ये क्या संसद में भी लेकर जाएंगे विषय? 100% जा सकते हैं, हमारा प्रिविलेज है, ऐसे नहीं कह सकता कोई भी। आज पत्रकार नेता चौथा स्तंभ आप लोगों हम विधायिका के अंदर है, कार्यपालिका, आप हर बात से थोड़ी कर सकते हो। हाँ, कई बार भावावेश के अंदर कोई व्यक्ति कह देता। सामाजिक बहिष्कार की जो बात करें, और मदन जी को शायद पता नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहीं ये किसी को नहीं कहा कि आप मंत्रियों का विरोध करो। अगर मैं कहता और उसके बाद वो मेरे पे डालते तो हमारा पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेके कुचामण के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो प्रचार कर रहे थे, वो विरोध कर रहे थे, और उस बात को इन्होंने मन से ले लिया। हाँ, ये सही है, वो घबरा जाते हैं। पहले मैंने कई बार देखा, हल्ला उल्ला होने के बाद इधर उधर हो जाता है। कच्चे दिल के आदमी, मजबूत नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा हो जाना कि 3 मुकदमे, एक मामले के विरोध प्रदर्शन के 3 मुकदमे दर्ज होना कुचामण के अंदर। अब राजकार्य में बाधा पुलिस करा रही है, उनके नेता अलग करा रहे हैं। तीसरा और 151, 4 FIR। और यहाँ भी मेरे बच्चों पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं, SMS का जो मुकदमा था उसमें राजस्थान सरकार घुटनों के बल आई, कमिश्नर ने समझौता किया, मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वीर तेजाजी महाराज सर्किल का जो मामला था सांगानेर के अंदर, उसमें ये था मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, FR देंगे। चाकसू का जो मुकदमा था, रिया बड़ी के अंदर जब हम आए थे तो सरकार बाड़ी घाटी के अंदर सुबह 5 बजे आई और सारी हमारी मांगे मानने के 5 महीने बाद FIR लॉन्च कर ली। परसों एक झूठा FIR और कर लेगा, हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी पुलिस की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मुकदमे हमारे खिलाफ करेंगे उतनी ही तादाद में नौजवान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। कितनों को जेल में डालोगे? आने वाले दिनों में हम राजस्थान में जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, क्योंकि विपक्ष राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इसलिए हमें 2.5 साल इस निकम्मी नकारा सरकार से मुकाबला करना है। आप देखिए किन किन मुद्दों को लेकर भी सत्ता के अंदर आए। एक कल का आपने बयान मेरा देखा होगा कि जो प्रक्रिया दिन भर्तियाँ हैं, इसके अंदर आप देखिए एक सरकार नियम ला रही, किसी ने सही सुझाव दे दिया होगा, कई लोग बैठे तो सरकार कह रही कि हम नियम ला रहे हैं साहब, वेटिंग में जो होंगे बच्चे, जैसे किसी डिपार्टमेंट की 10,000 की भर्ती निकली और 10,000 बच्चों को हमने ज्वाइनिंग करा दिया। उन 10,000 में से 2,000 बच्चे ऊंचे पदों पर चले गए, तो 2,000 पद खाली हो गए। तो सरकार ये नियम ला रही कि उन पदों को हम वेटिंग से भरेंगे। ये अच्छा नियम है, लेकिन ये वेट कब आएगा? ये प्रक्रिया दिन जो भर्तियाँ हैं, 53,000 चतुर्श्रेणी, उसके बाद तमाम जो भर्तियाँ अभी चल रही, उनमें ये नियम लागू होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक टीचर भी लगता है, थानेदार भी हो जाता है। 4th क्लास, आजकल तो आपको पता है कि बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारों के रिश्ते भी नहीं होते, तो बच्चे को सरकारी नौकरी से चपरासी हो, वो भी लग जाए, रिश्ता कर दो, तो चपरासी लग कर फिर उसका बड़ा सिलेक्शन होता है, तो चपरासी की पोस्ट वहाँ से खाली हो जाती है। वो कब आएगी? 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, कब भरी? इसलिए वेटिंग के अंदर जो आता है, वो वेटिंग नियम तमाम प्रक्रिया दिन भर्तियों के अंदर लागू होना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो वेटिंग में है ना, तुरंत एक गया दूसरा भर गया। ये सिस्टम सरकार को लागू करना चाहिए। ये सरकार ने इस मामले की भी मांग करी।